रूस यूक्रेन युद्ध ने एक बार फिर से कई जाने ली है। अमेरिका और चीन के बीच पनामा कैनाल को लेकर टकराव बढ़ा है। ईरान पर तीसरे हमले की आशंका ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है, तो वहीं अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता से नई उम्मीदें भी जागी है। आइए शुरुआत करते हैं दुनिया भर से जुड़ी 10 बड़ी खबरों की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। रूस के हमलों से दहली यूक्रेन की राजधानी। रूस ने गुरुवार तड़के मिसाइलों और ड्रोन से कीव पर बड़ा हमला किया। हमले में 8 लोगों की जान चली गई, तो वहीं कई इमारतों में आग लगी और भारी नुकसान हुआ। अधिकारियों ने लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की है। पनामा कैनाल पर चीन से अमेरिका का पंगा। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान ने खींचतान के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से पनामा कैनाल का मुद्दा उठा दिया है। उन्होंने कैनाल को पनामा को सौंपने की आलोचना करते हुए कहा कि हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, ये बहुत बड़ी बेवकूफी थी। साथ ही साथ उन्होंने इस मसले पर चीन का जिक्र करते हुए कहा कि वॉशिंगटन पनामा कैनाल पर चीन को कब्जा नहीं जमाने देगा। यूएस नेवी का हेलीकॉप्टर क्रैश। अमेरिकी नौसेना का MH-60SC हॉक हेलीकॉप्टर अरब सागर में इमरजेंसी वाटर लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में एक क्रू मेंबर लापता हो गया, तो वहीं 3 अन्य लोग इसमें घायल बताए गए हैं। नौसेना के बयान के मुताबिक हेलीकॉप्टर 1 जुलाई को सुबह 3:30 बजे दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। ईरान पर होगा तीसरा बड़ा हमला। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच तीसरे युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। इजरायल और अमेरिका ईरान पर हमले की धमकी दे रहे हैं, खासतौर पर उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर। ईरान भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। ऐसे में अगर ये युद्ध होता है तो न केवल खाड़ी क्षेत्र में अशांति बढ़ेगी, बल्कि वैश्विक तेल संकट और महंगाई एक बार फिर से चरम पर पहुंच जाएंगे। IAEA को परमाणु ठिकानों तक पहुंच देने से किया इनकार। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबाफ ने बताया कि फिलहाल IAEA को केवल 2 परमाणु प्रतिष्ठानों बेशोर ऊर्जा संयंत्र और तेहरान अनुसंधान रिएक्टर तक ही सीमित पहुंच दी गई है और ईरान इसी व्यवस्था का पालन करेगा। ईरान यूएस के बीच परमाणु मुद्दे पर मंथन। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा कि कतर के दोहा में ईरान के साथ तकनीकी स्तर की वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि जल्द ही परमाणु मुद्दे पर औपचारिक चर्चा भी शुरू कर दी जाएगी। यूएस ईरान वार्ता से बढ़ी उम्मीद। कतर के विदेश मंत्रालय के काजेम रारी बाबादी के अनुसार दोहा में कतर और पाकिस्तान ने अमेरिकी व ईरानी प्रतिनिधियों के साथ अलग अलग बैठकें की। 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई है। खामिनेई को अंतिम विदाई देने तेहरान जाएंगी महबूबा मुफ्ती। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। वो कहती हैं कि ईरान से न्योता मिलना जीवन में एक बार फिर से मिलने जैसा है। वो कहती हैं, मैं सुप्रीम लीडर को आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए ईरान जरूर जाऊंगी। जहाजों से शुल्क वसूली चाहता है ईरान। दोहा में अमेरिका ईरान के बीच हॉर्मुज और युद्ध विराम पर चर्चा जारी है। ईरान इस रास्ते पर नियंत्रण और जहाजों से शुल्क वसूलने की मांग पर अड़ा है। उसने अपने जब्त संपत्ति की वापसी और परमाणु अधिकारों पर समझौता न करने की बात एक बार फिर से दोहराई है। अफगानिस्तान में 5.5 तीव्रता का आया भूकंप। पड़ोसी देश अफगानिस्तान में बुधवार की देर रात 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र 173 किलोमीटर की गहराई में था। फिलहाल किसी के भी जान माल के नुकसान की कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तो ये थी देश दुनिया से जुड़ी इस वक्त की 10 बड़ी खबरें। इनमें से कौन सी खबर आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी हो, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।